हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोग आप लोगों को इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का बताए थे और आज आप लोगों के लिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का, जो आपके क्लास 11th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे आपको जेसीईसी, बीसीसी, पैरामेडिकल, पीएनएसटी, एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िए और साथ ही साथ आप इन फ्यूचर 12th के लिए भी इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या ये जीव जगत है। क्या है ये? जीव जगत है, जिसका इंग्लिश होता है द लिविंग वर्ल्ड। जीव यानी कि जीव जगत अर्थात सजीव जगत। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं भाई, जब जीव जगत की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे। तो भाई सजीव, आखिर सजीव क्या होता है? क्या सजीव या जीव क्या होता है? सजीव क्या होता है? सजीव या जीव, इसको बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं? लिविंग। सजीव क्या होता है? आप लोग साथ ही साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, आपको बिल्कुल सब चीज़ समझ में आएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। सजीव क्या है? देखिए, जीव स्व प्रतिकृति, जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। हम सब बताएंगे अभी, हम जो है इसका मीनिंग बताएंगे अभी। क्रियाशील तंत्र है, क्रियाशील तंत्र है, ठीक है। जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। अब ध्यान से समझिए, जीव, ये सजीव की बात हो रही है कि सजीव जो है स्वत प्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। आप पहले मेरी बात को समझिए। क्या? आप पहले मेरी बात को समझिए। समझना यह है कि स्वप्रतिकृति आखिर होता क्या है, विकासशील क्या होता है, स्वनियमनकारी क्या होता है, इन सब चीज़ों के हम बारे में हम पहले समझने वाले हैं। स्वप्रतिकृति का मतलब होता है क्या? स्व मतलब स्वयं, क्या? स्वयं या तो अपना। प्रतिकृति मतलब डबल करना, क्या? अपना प्रति बनाना। अर्थात जो सजीव जीव जो है स्व प्रतिकृति करते हैं, अर्थात अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने संतान को जो है जन्म देते हैं, अपने संतान को उत्पन्न करते हैं। समझ में आया ये चीज़? ठीक है। अगला है कि विकासशील। आप लोगों को भी पता है कि जीव जो है विकास करता है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। या तो कोई भी एक छोटा बच्चा जो है विकास करता है, पेड़ पौधे जो है विकास करते हैं, यानी कि जितने भी जीव है वो क्या करते हैं? विकास करते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्या? स्वनियमनकारी। ये सब चीज़ अपने नियम के अकॉर्डिंग अपने से करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरा हाथ जो है किसी के इशारों पे चलता है, वो मेरे हाथ को खींच रहा है, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी करना हो तो हम अपने से करते हैं, स्वयं करते हैं, ठीक है। इसके बाद
क्रियाशील तंत्र है, हम लोग काम उम करते हैं तो ये सही बात है, क्रियाशील तंत्र है। जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रति मतलब हम मौसम के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अगर ठंडी है तो हम लोगों को महसूस होता है कि हाँ भाई ठंडी हो गया, हम लोगों को स्वेटर पहनना है, या तो बरसात का मौसम आ गया छाता लेके चलना है, भाई गर्मी आ गया तो फैन स्टार्ट करना है, गर्मी लगेगा, हम लोगों को गर्मी महसूस होगी। तो कहने का मतलब बाह्य उद्दीपनों के प्रति हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करने लगते हैं, बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया करते हैं। आप लोग यहाँ तक बात समझे क्या? बिल्कुल आपको हमको जहाँ तक लगता है कि ये बात बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन बातों से। देखिए अब भाई ये तो हो गया, अब जब इन जीवों के कुछ लक्षण भी होंगे, होंगे क्या नहीं होंगे ना, तो लिखिए जीवधारियों के लक्षण। अगला हेडिंग क्या मारना है, जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण। देखिए जीवधारी लक्षण जो है ना दो तरह से पहले हम देखते हैं। लक्षण कितने तरह से देखते हैं, दो तरह से। एक लक्षण क्या होता है, एक लक्षण होता है सामान्य लक्षण। क्या होता है एक लक्षण, सामान्य लक्षण, जनरल लक्षण, सामान्य लक्षण, ठीक है। दूसरा लक्षण होता है, एक होता है लक्षण क्या, विशिष्ट लक्षण, या इसी को बोलते हैं सुस्पष्ट लक्षण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट लक्षण। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एनसीईआरटी में अभी लक्षण दिया हुआ है, हम लक्षण लिख रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सामान्य लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है, सामान्य लक्षण जो है सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाएगा, सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित, दोनों में उपस्थित, ठीक। जबकि विशिष्ट लक्षण सिर्फ सजीव में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सिर्फ सजीव में, सिर्फ सजीव में उपस्थित, सिर्फ सजीव में उपस्थित। आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग जो है इसको नोट कीजिए, जल्दी स्पीड में नोट कीजिए आप लोग इसको, इसके बाद आगे लिखाते हैं। देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ने में भी मन लगेगा। हो सकता है इसमें देखिए सिर्फ टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, बाकी आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक, अब मिट गया। अब देखिए बात करते हैं क्या, जीवधारियों के लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण है क्या, लक्षण, जीवधारियों के लक्षण। लिखिए जीवधारियों के लक्षण निम्न है, इस तरह से बना के लिखिए, जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण। पहला लक्षण है क्या, वृद्धि। पहला लक्षण क्या है, वृद्धि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ, इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रोथ, ठीक है। लक्षण वृद्धि का देखिए, सबसे पहले तो ये सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है। कैसे भाई, ये सजीव और निर्जीव दोनों में भी पाया जाएगा। अब भाई निर्जीव में कैसे पाया जाएगा, भाई सजीव में तो जानते हैं कि हम लोग वृद्धि करते हैं वृद्धि, हमारे सेल भी वृद्धि करते हैं ना। एक हमारे सेल जो है से कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। आखिर निर्जीव कैसे वृद्धि करते हैं? आप लोग एक पहाड़ को देखे होंगे, ये मान के चलिए पहाड़ है, क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है। आप 500 साल बाद या 100 साल 200 साल बाद आपके दादा परदादा कहानी सुनाएंगे कि एक छोटा सा पहाड़ जो है, इस पे छोटे छोटे कण जुटते 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 जो है क्या हो गया, इस तरह का, इस टाइप का जो है मतलब ऊंचा बनने लगा। क्या बनने लगा, ये ऊंचा बन गया। इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि ही हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ इतना सा का था, इतना ऊंचाई का था, आज वो पहाड़ इस टाइप का है। कितना है, इस टाइप का है। तो इसमें तो वृद्धि हो रहा है, ये क्या हुआ, वृद्धि ही हुआ ना। तो इसका मतलब है क्या, निर्जीवों में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसको क्या विशिष्ट लक्षण बोलेंगे क्या, जो सजीवों में भी पाया जाए और निर्जीवों में पाया जाए वो विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। तो वृद्धि क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। अब आगे
ये तो जान लिया भाई, विशिष्ट लक्षण किसको बोलते हैं इस, और जो है सामान्य लक्षण किसको बोलते हैं, ये तो पता चल गया। तो इस जगह लिख सकते हैं क्या, वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, लिख सकते हैं ना, वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये तो पता चल गया, वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। आप लोग पॉइंट लिखते जाइएगा, क्या लिखते जाइए, पॉइंट लिखते जाइए कि बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यह आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना है, वृद्धि करते हैं। आप लोग सोचिए, हम लोग एक कोशिका से बने हैं क्या, नहीं, हम लोग देखिए, हम लोगों का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ, लेकिन एक ही कोशिका से, ऐसा थोड़ी है कि एक कोशिका से हम इतना बड़ा हो गए, ऐसा है क्या, नहीं है। लेकिन एक एक कोशिका से मिलकर जो है एक एक कोशिका विभाजन करते गया और अपनी संख्या को बढ़ाते गया और धीरे धीरे मनुष्य का उत्पत्ति होते गया। जैसे कि एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका बना, ठीक है, फिर दो कोशिका से चार कोशिका बना, दो कोशिका से चार कोशिका बना, फिर चार कोशिका से 8 कोशिका बनेगा, 8 कोशिका बनेगा, मतलब इसी तरह जो है बढ़ते जा रहा है। यानी कि कोशिका विभाजन में वृद्धि इसी प्रकार होता है। तो जैसे कि हम ही लोग हैं, धीरे धीरे पहले कम कोशिका होगा, अब बहुत ज़्यादा कोशिका होगा, तो मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है वृद्धि। तो इसी को कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि पौधों में वृद्धि यह जीवन प्रयत्न होती है। पौधों में देखिए वृद्धि, लिखिए अगला लाइन लिखिए कि पौधों में जो वृद्धि है, पौधों में वृद्धि जीवन प्रयत्न होते रहती है, जीवन प्रयत्न होते रहती है। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, देखिए पौधे में जो है ना वृद्धि हमेशा होते रहता है, ठीक है, और मनुष्य का वृद्धि एक समय तक होता है, जिसके बाद जो है मनुष्य, आप लोग देखे होंगे कि अभी मतलब बच्चे में वृद्धि एकदम तीव्र गति से होता है, ठीक है, इसके बाद वृद्धि होते होते वो मतलब उसका सेल जो है धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, और एक समय आता है कि उसका मृत्यु हो जाता है, अर्थात सेल मर जाता है। तो मनुष्य क्या करेगा जी, कि वो भी तो मरेगा, सेल से ही मनुष्य बना है, तो वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इससे तो पता चल गया कि हाँ भाई, पौधों में वृद्धि जो है जीवन प्रयत्न होते रहती है, लेकिन मनुष्य में क्या होता है, कोशिका विभाजन एक निश्चित आयु तक होता है। लिखिए, ये भी लिख लीजिए, जंतुओं में कोशिका विभाजन, जंतुओं में कोशिका विभाजन एक निश्चित आयु तक होता है, आयु तक ही होता है, आयु तक ही होता है, एक निश्चित आयु तक ही होता है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। आप साथ ही साथ नोट करते जाइए, विशिष्ट ऊतकों में होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं कि एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। सही बात है, एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। लिखिए, एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। आप लोग यहाँ तक पहले इसको नोट कीजिए यहाँ तक आप लोग, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, कीजिए नोट। इसके बाद आगे लिखाते हैं,
जंतुओं और पौधों में आंतरिक वृद्धि होती है। आंतरिक वृद्धि होती है। जंतुओं और पौधों में आंतरिक वृद्धि होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख ही रहे हैं ना, जंतुओं और पौधों में जो है आंतरिक वृद्धि होती है, और लेकिन निर्जीवों में क्या होता है, बाह्य वृद्धि हो रहा है। बाह्य वृद्धि नहीं होता है जी निर्जीव में, लिख लीजिए यहाँ पे, तो निर्जीव में बाह्य वृद्धि होता है। निर्जीव में बाह्य वृद्धि होता है। बाह्य वृद्धि होता है। निर्जीव में बाह्य वृद्धि होता है। तो आज हम आपको वृद्धि तक पढ़ाएं। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। आज जीवधारियों के लक्षण के बारे में आपको बताएं। अगला हम जनन के बारे में बताएंगे। इसी तरह एक छोटे से छोटे क्लास के माध्यम से आपको हर एक चीज़ों के अच्छे ढंग से जानकारी लेना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जहाँ तक हो सके, जितना तक हो सके, आपको बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। भले ही वाइट बोर्ड है, लेकिन पढ़ाई वाइट नहीं है ना, ब्लैक है, ये चमकदार है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।